अच्छा जी, अब ये है कि अभी तक हमने जो है वो कंसोल के ऊपर बात की थी। इनपुट लेने का तरीका कंसोल में देखा, आउटपुट लेने का तरीका कंसोल में देखा, फिर हमने आउटपुट देने का जो तरीका है वो जे ऑप्शन पेन के थ्रू जो है वो मैसेज बॉक्स के थ्रू भी देखा कि मैसेज के अंदर जो है वो कैसे जो है वो इनपुट लिया जाता है। तो इस तरीके से जो है अगर आपने जो है इनपुट लेनी है मैसेज डायलॉग के अंदर ही, जो इनपुट मैसेज डायलॉग हम यूज करते हैं उसके अंदर अगर इनपुट लेनी है तो वो जो है वो कैसे ली जाएगी। आप जरा सबसे पहले हम उसका तरीका जो है वो देख लेते हैं। लेट्स सपोज मैंने कहा कि जी इसी तरीके से सम का ही जो मेथड था, हमें दो वेरिएबल्स चाहिए इंट टाइप के, इंट विच इज इक्वल टू इंट num1 विच इज इक्वल टू, लेट्स सपोज मैंने कहा कि जी जो हमें चाहिए यहाँ पर वैल्यूज किसके अंदर, इंटीजर के अंदर। अभी ये मैं आपको एक पार्सिंग का तरीका भी यहाँ पर बताऊंगा कि एक डाटा टाइप को दूसरी डाटा टाइप में कन्वर्ट करने का तरीका वो कैसे है, वो भी आज के लेक्चर के अंदर ही हमने देखना है। तो मैं सबसे पहले लेट्स उस नेम के लिए ले लेता हूँ स्ट्रिंग के साथ, ठीक है। स्ट्रिंग मैं कहता हूँ कि जी नेम एंटर करे यूजर अपना, तो जे ऑप्शन पेन डॉट, ठीक है जी। मैं कहता हूं कि जी शो इनपुट डायलॉग, कि जी इनपुट डायलॉग जो है वो मुझे शो करवाए। तो इनपुट डायलॉग के लिए मैं जो मैसेज देना चाहता हूं, मैं कहता हूं कि जी आप क्या करें, एंटर योर नेम, अपना नाम एंटर करें और उसी नाम को जो है वो फिर मैं जो है जे ऑप्शन पेन से डिस्प्ले करवा देता हूँ। तो ये कोई पेरेंट मेरा नहीं है, तो नल पास कर दिया और नेम ही मैंने जो है वो आउटपुट करवाना है। तो अच्छा ये वो तो पहला मैसेज था। तो ये जी ये हमारा इनपुट जो है का मैकेनिज्म। तो ये वो मैसेज भी मुझे डिस्प्ले हो रहा है कि एंटर अपना नाम करें। तो मैंने कहा जी मेरा नाम है जवाद, ओके किया। तो ये देखें जी मैसेज के अंदर जो है वो मुझे मेरा नाम जो है वो डिस्प्ले हो गया है। तो ये भी एक तरीका है कि अगर इनपुट लेना है किसी से यूजर से तो वो इस तरीके से भी लिया जा सकता है। तो आपकी एप्लीकेशन में भी ऐसे होगा कि अगर किसी जगह आपको इनपुट लेने के लिए जो है कोई आपका फ्रेम के ऊपर आपने इनपुट नहीं लेनी, किसी इस तरह की इनपुट चाहिए, कोई पर्टिकुलर आपको ओटीपी चाहिए है, तो वो वहां पर आप ये जो टेक्निक है वो इसको यूज कर सकते हैं। अदरवाइज जो जो ऑप्शन पेन जो मैसेज वाली है, ये तो आपकी नेक्स्ट पूरी प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो इस्तेमाल होना ही होना है, ठीक है। जहां पे आप कोई एरर आता है, एरर मैसेज शो करवाने के लिए वहां इसका इस्तेमाल किया जाएगा। या फिर अगर आपने जो है किसी जगह जो है कोई एक्शन परफॉर्म करवानी है तो वहां पर इसका इस्तेमाल किया जाएगा। कुछ डिस्प्ले करवाना है, बताना है, कोई वार्निंग देनी है, कोई एरर साइन देना है, कोई इन्फॉर्मेशन देना है, कोई मैसेज को डिस्प्ले करवाना है, किसी भी तरह का, तो वहां पर आप ये काम बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। एक तो ये हो गया। अब मैं चाहता हूं कि नहीं, अब मुझे यूज करना है इंट num1 which is equal to j option pane dot show इनपुट डायलॉग, ठीक है। तो मैं कहता हूं कि जी आप क्या करें, यहाँ पर एंटर फर्स्ट नंबर। तो जरा देखते हैं। अब देखें कि यहाँ पर जैसे ही मैंने उससे कहा कि अपना पहला जो है वो नंबर एंटर करें, ठीक है।
तो यहाँ देखें कि हालांकि कोड बिल्कुल ठीक लिखा है उसी तरीके से जैसे मैंने नेम के लिए किया था, लेकिन यहाँ पर एक एरर मैसेज शो होने लग गया है। अब ये एरर मैसेज क्यों शो होने लग गया है उसका मैं आपको थोड़ा सा तरीका बता देता हूँ कि एक्चुअल में हुआ क्या है। कि यहाँ पर क्या हुआ है कि जब भी जो है आपकी जो इनपुट ली जाती है वो स्ट्रिंग में ली जा रही है यहाँ पर जे ऑप्शन पेन से, तो स्ट्रिंग की जो डाटा टाइप है वो न्यूमेरिक में जाके कभी स्टोर हो सकती है, बिल्कुल नहीं हो सकती। तो उसके लिए फिर मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही भी बताया था कि मैं आज आपको एक चीज और भी सिखाऊंगा कि एक डाटा टाइप से दूसरी डाटा टाइप में अगर आपने कन्वर्ट करना है तो कन्वर्ट करने के लिए जो है वो तरीकाकार क्या है वो मैं आपको अभी बताने लगा हूं। तो मैंने बताया कि यहाँ पर है इंट डॉट पार्स, इंट का एक मेथड है, ठीक है, और इंट डॉट पार्स इंट का मेथड है जो कि यूज, ठीक है। तो अब ये क्या हुआ कि ये सबसे पहले क्या करेगा कि ये जो जे ऑप्शन पेन से वैल्यू आ रही है ना बेटा, ये होती है स्ट्रिंग के अंदर। अब स्ट्रिंग जो है वो कभी भी इन डाटा टाइप के अंदर स्टोर नहीं हो सकती, तो उसके लिए क्या किया जाएगा कि सबसे पहले ये एक मेथड है, इंटीजर की क्लास है, ठीक है, डॉट पार्स इंट उसका एक मेथड है। हमने क्या किया कि वो जो नंबर आ रहा है सबसे पहले ये बिल्ट इन मेथड है, ये सारा कुछ हमारा, हमें यहाँ कुछ भी खुद से करना नहीं पड़ रहा। ये सबसे पहले क्या करेगा कि ये जो नंबर यहाँ से गेट करेगा उसको जो है वो पार्स इंट के जरिए इंटीजर में कन्वर्ट करेगा और देन फिर वो इंटीजर के वेरिएबल के अंदर इसको स्टोर करवाएगा, ठीक है। जबकि स्ट्रिंग के लिए ऐसा हमें नहीं करना पड़ता क्योंकि स्ट्रिंग को ऑलरेडी हम, वो स्ट्रिंग की क्लास है, सेम डाटा टाइप है, तो वो डिस्प्ले हो जाती है। इसी तरह अगर डबल की क्लास है तो यहाँ पे डबल डॉट पास डबल करना पड़ेगा, फ्लॉट के लिए भी इसी तरह फ्लॉट डॉट पास डॉट करवाना पड़ेगा। तो अगर हम num2 ले रहे हैं विच इज इक्वल टू इंटीजर डॉट पार्सेंट, और अंदर जो है वो मैं ये मैसेज यहाँ से कॉपी पेस्ट ही कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ मैं कह देता हूँ कि जी यहाँ पर आप क्या एंटर करें, वो अपना सेकंड नंबर, ठीक है। टर्मिनेटर साइन लगा लेते हैं, ठीक है जी। और सम का इंट सम विच इज इक्वल टू num1 प्लस num2, ठीक है। और जे ऑप्शन पेन में उसी तरीके से जो है मैं इसका, ये ऊपर मैंने जे ऑप्शन पेन लिया हुआ है ऑलरेडी, तो मैं इसको इसी को ही जो है वो कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे प्रिंट करवा देता हूँ, एग्जीक्यूट कर देते हैं। जी अब उसने क्या कहा कि जी फर्स्ट नंबर एंटर करते हैं। मैंने कहा जी फर्स्ट नंबर है जी मेरा 87, ठीक है जी। कहा सेकंड नंबर एंटर करते हैं तो 13 सेकंड नंबर। तो अच्छा ये सॉरी मैंने वो सिस्टम वाला किया हुआ था तो यहाँ 100 वो रिजल्ट आ गया, जे ऑप्शन पेन वाला कॉपी करना था। तो मैं इसको ये जे ऑप्शन पेन वाला जो है वो मैसेज वो कॉपी कर देता हूँ। मैंने सिस्टम वाला किया हुआ था तो ये 100 सिस्टम वाला आ गया था, यानी कि कंसोल वाला आ गया था। मैं कहता हूँ कंसोल पे भी शो करवा दे और मुझे जो है ठीक है जी, पहला नंबर मैं उसी तरीके से कहता हूँ 17 और सेकंड नंबर 3। तो ये देखें जी यहाँ पर भी कंसोल में भी 17 एंड 3 20 और यहाँ पर भी मैसेज में भी आ गया ये आपका जो है वो 17 और 3 जो है इनका सम जो है वो 20 है,
ठीक हो गया जी। बेटा पार्स इंट में क्यों यूज हुआ है, क्योंकि जो आपका ये जो जे ऑप्शन पेन है ना, ये जो हम यूज कर रहे हैं, ये जो डेटा गेट कर रहा है, हम चूंकि नंबर लिख रहे हैं, लेट्स सपोज मैंने नंबर लिखा 17, पहला नंबर, तो इसने 17 को एज अ स्ट्रिंग कंसीडर किया है वहां पे, लेकिन हमें चाहिए वो किसमें, इंट डेटा टाइप के अंदर। तो पार्स इंट का जो मेथड है वो स्ट्रिंग से कन्वर्ट करता है किसके अंदर, इंटीजर डेटा टाइप। तो ये टाइप कास्टिंग आपने अपने सी प्लस प्लस के अंदर पढ़ी होगी, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के अंदर। तो ये टाइप कास्टिंग की है कि एक डाटा टाइप को दूसरी डाटा टाइप में कन्वर्ट किया है। तो ये उस पर्पस के लिए जो है ये पार्स इंट स्ट्रिंग से इंटीजर में कन्वर्ट करवाने के लिए यूज। अगर फ्लॉट करनी है तो फ्लॉट आएगी, डबल करेंगे तो यहाँ डबल आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये काम होगा। थोड़ा सा मैं इसको जो है ना, सबसे पहले आज के लेक्चर को समराइज कर लेता हूँ कि आज के लेक्चर के अंदर हमने किया क्या। आज के लेक्चर के अंदर बेटा हमने देखा है कि कंसोल इनपुट कैसे ली जाती है, और स्कैनर की क्लास के थ्रू हमने देखा है, और आउटपुट देने का जो तरीका है वो हमने देखा है कि आउटपुट का क्या तरीका है, प्रिंट और प्रिंट एलन में डिफरेंस क्या है। फिर हमने जो है वो स्किप सीक्वेंस के बारे में देखा है। फिर उसके बाद हमने जो है वो देखा है कि जे ऑप्शन पेन से जो है वो मैसेज को कैसे डिस्प्ले करवाना है, मैसेज किस टाइटल कैसे चेंज होता है, और कितनी टाइप्स के मैसेजेस हैं, वो सारी चीजें हमने देखी हैं। फिर उसके बाद हमने जो है वो इनपुट के थ्रू जो है वो मैसेज इनपुट के थ्रू जो है वो हमने देखा है कि कैसे इनपुट ली जाएगी। ठीक है, इसके अंदर फिर हमने क्लास का ऑब्जेक्ट और जो मेथड कॉलिंग है उसका तरीकाकार देखा है। फिर उसके अलावा हमने जो है वो टाइप कास्टिंग के बारे में देखा है कि एक डेटा टाइप से दूसरी डेटा टाइप में जो है वो कन्वर्ट वो कैसे किया जाता है।